टाटा ग्रुप की एक एक्सीलेंट केस स्टडी शेयर करती हूँ। उन्होंने अपने लीडरशिप प्रोग्राम में एम्पैथी, कोलैबोरेशन और एथिकल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट किया। कोविड 19 पैंडेमिक के दौरान अपने एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग के लिए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। इस वजह से उन्होंने एम्प्लॉय ट्रस्ट बिल्ड किया, मोराल को बूस्ट किया और अपने ऑपरेशंस को स्टेबल रखा, इवन ड्यूरिंग ग्लोबल चैलेंजेस। इस एग्जाम्पल से हमें ये समझने को मिलता है कि इमोशंस और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग को मास्टर करना बिजनेस एनवायरनमेंट को थ्राइव करने के लिए कितना जरूरी है। आइए आज के एपिसोड 8 ऑफ गेनिंग न्यू हाइट्स इन बिजनेस सीरीज में हम इसी टॉपिक पर डिटेल पे बात करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। मास्टरिंग इमोशंस का मतलब है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ताकि वो आपके एक्शंस और डिसीजंस को डिक्टेट ना करें। ये एक स्किल है जो आपको अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानने, उनके रूट कॉज को समझने और अपने गोल्स के लिए चैनलाइज करने में हेल्प करता है। इमोशनल ग्रोथ का मतलब है अपने इमोशंस को अच्छी तरह समझना, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना और रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सीखना। और जब ये इमोशनल क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के साथ जुड़ता है तब ये क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और ग्रोथ का फाउंडेशन बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, इन दोनों स्किल्स से आप एक सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप करते हैं और इमोशंस की पावर को बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज कर पाते हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कैसे हम इमोशंस और डिसीजन मेकिंग को अपने बिजनेस और पर्सनल सक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं। How emotional mastery accelerates emotional resilience fuels leadership. जो लीडर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं वो चैलेंजेस को बिना ओवरवेल्म हुए हैंडल करते हैं। रिसिलियंस का मतलब है प्रॉब्लम्स को टेम्परेरी समझना और सॉल्यूशंस ढूंढना, प्रॉब्लम्स पर अटकना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम एक काम और कंपोज लीडर अपनी टीम का मोराल बनाए रख सकता है और इनोवेटिव स्ट्रैटेजी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस एनहांसेस रिलेशनशिप्स। स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस आपको क्लाइंट्स, एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स के इमोशंस को समझने और उनसे एम्पैथाइज करने में हेल्प करता है। ये ट्रस्ट और कोलैबोरेशन को बढ़ाता है जो बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी है। टीम मेंबर्स की बातें ध्यान से सुनो और उनके कॉन्स को जेन्युइन केयर के साथ एड्रेस करो ताकि लॉयल्टी और मोटिवेशन दोनों बढ़े। इमोशनल मास्टरी रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स फोकस। इमोशंस को मैनेज करना मतलब स्ट्रेस को कंट्रोल करना ताकि वो आपकी जजमेंट को अफेक्ट ना करें। इससे आप टास्क को बेटर प्रायोरिटाइज करते हो और ग्रोथ बिल्डिंग एक्टिविटीज पर फोकस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, नए प्रोडक्ट लॉन्च के वक्त कस्टमर नीड्स पर फोकस करना प्रेशर के सामने गिव अप करने से बेटर रिजल्ट्स देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ। डिसिसिवनेस क्रिएट्स मोमेंटम। टाइमली और एफिशिएंट डिसीजंस लेना बिजनेस ग्रोथ का की है। ओवर थिंकिंग से, ज्यादा देर सोचते रहने से प्रोग्रेस रुकता है, जबकि टाइमली एक्शन से अडेप्टेबिलिटी और प्रोग्रेस होती है। एक्शन स्टेप यहाँ ये होगा कि बड़े डिसीजंस को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दो, इवैल्यूएट करो, एक्ट करो और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करो। अलाइन डिसीजंस विद विजन। आपके बिजनेस का 6 मंथ्स का, 1 साल का और आगे का क्लियर विजन होना जरूरी है। यह आपके डिसीजंस को फिल्टर करने में हेल्प करता है और इंश्योर करता है कि हर एक्शन लॉन्ग टर्म गोल से अलाइंड हो। रेगुलरली अपने बिजनेस विजन को रिविजिट करो और देखो कि रीसेंट डिसीजन उससे अलाइंड है या नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पार्क्स इनोवेशन। सॉल्यूशन फोकस्ड अप्रोच अडॉप्ट करने से प्रॉब्लम्स को जल्दी और इफेक्टिवली सॉल्व किया जा सकता है। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने से नए आइडियाज और ग्रोथ होती है। माइंडसेट शिफ्ट करना होगा। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है पूछने की जगह पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ और इसे अपने एडवांटेज में कैसे यूज कर सकता हूँ। अब हम समझेंगे एक इंडिविजुअल क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकता है अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए, अपने डिसीजंस इंप्रूव करने के लिए। डेली इमोशनल चेक इन्स। सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, रोज अपने इमोशंस पे ध्यान दो। जो स्ट्रेस कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करो और उन्हें माइंडफुलनेस और जर्नलिंग के जरिए पॉजिटिवली हैंडल करो। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटफुल होना यानी प्रेजेंट में अपनी ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल होना, प्रॉब्लम्स के बजाय पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना सिखाता है, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करता है। यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक्स। अपने डिसीजंस के आउटकम्स को इमेजिन करो।
ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और इमोशंस को गोल्स के साथ अलाइन करता है, जो डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करते हैं। फॉस्टर अ ग्रोथ माइंडसेट। बिजनेस की रेगुलर बेसिस पे ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेगनेंसी एवर चेंजिंग और कम्पिटिटिव इकोनॉमी में आपके बिजनेस सक्सेस को हिंडर कर सकती है। तो चैलेंजेस को लर्निंग और इनोवेशन के लिए स्टेपिंग स्टोन समझो। इन्वॉल्व योर टीम। ओपन कम्युनिकेशन एनकरेज करो और डिसीजंस लेते वक्त अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को जरूर कंसिडर करो। एनकरेज इमोशनल इंटेलिजेंस। एक ऐसा कल्चर डेवलप करो जहां टीम मेंबर्स अपने इमोशंस को कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्रेस और मैनेज कर सके। ये कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन दोनों को इम्प्रूव करता है। फेथ एंड बिलीफ। अपने विजन पर विश्वास रखो, जो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी और फोकस देता है, स्पेशली सेटबैक्स के वक्त। डेली एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से अपने बिजनेस गोल्स पर बिलीफ को रीइंफोर्स करो। डिजायर एज अ ड्राइविंग फोर्स। अपने गोल्स के पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल रीजन लिखो ताकि चैलेंजिंग टाइम्स में पैशन रिग्नाइट हो सके। परसिस्टेंस इन एडवर्सिटी। इमोशनल मास्टरी के साथ परसिस्टेंस इंश्योर करता है कि आप मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ते रहें। ऑब्स्टेकल्स को टेम्परेरी समझो और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स पर फोकस करो। कोलैबोरेट विद अ मास्टरमाइंड ग्रुप। आपकी कंपनी का इम्पैक्ट आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर पड़ता है, तो ऐसे इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहो जो इनसाइट्स और सपोर्ट दें आपको। ट्रैक योर डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग ऐसा स्किल है जो आपके बिजनेस में आपको अपर हेड देता है। ये आपकी पिच सेट करता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो अपने पास्ट डिसीजंस को एनालाइज करो ताकि पैटर्न समझ सको और अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव कर सको। फोकस ऑन कंटिन्यूस लर्निंग। फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखो और ब्लेम फ्री एनालिसिस प्रमोट करो, जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस और इम्प्रूवमेंट्स लाता है। एवरी नाउ एंड देन कुछ नया स्किल सीखने के लिए भी एफर्ट डालो। सेट क्लियर गोल्स विद स्ट्रॉन्ग रीजंस। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को रेगुलरली रिविजिट करो। इंश्योर करो कि सब उसके वाई का मीनिंग समझ पाए। ये क्लैरिटी टीम को मोटिवेट करती है और डिसीजन गाइड करती है। मास्टरिंग इमोशंस और स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग बिजनेस ग्रोथ के लिए की है। अब हम समझेंगे ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो हम बिजनेस मॉडल में इम्प्लीमेंट करके अपनी चॉइसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग इमोशनल सिग्नल्स। इमोशंस हमें गाइड करने के सिग्नल्स देते हैं। इन्हें समझना और आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है ताकि इम्पल्सिवली रिएक्ट करने के बजाय हम सिचुएशन का सही रिस्पॉन्स दे सकें। फॉर एग्जाम्पल, रिजेक्शन फील करना ये सिग्नल हो सकता है कि आप अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करो इंस्टेड ऑफ विदड्रॉइंग या डिफेंसिव होने के बजाय। इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस को मास्टर करना मतलब समझना कि उन्हें क्या ड्राइव करता है और उसका रिस्पॉन्स इफेक्टिवली मैनेज करना। लीडर्स अगर अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल करते हैं तो स्ट्रेस में भी अपना कंपोजर मेंटेन करते हैं, जो टीम परफॉर्मेंस और मोरल को इम्प्रूव करता है। जब लीडर्स अपने इमोशंस कंट्रोल में रखते हैं तो उनकी टीम उन पर ज्यादा कॉन्फिडेंस करती है, जो बिजनेस सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। फोकस ऑन पॉजिटिव आउटकम्स। प्रॉब्लम्स की बजाय सॉल्यूशंस और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना एक ऐसे माइंडसेट को प्रमोट करता है जो रिसिलियंस और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इस शिफ्ट के साथ डिसीजन मेकिंग बेटर होती है और बिजनेस चैलेंजेस के लिए इनोवेटिव अप्रोचेस भी मिलते हैं। द OOCEMR फ्रेमवर्क। टोनी रॉबिन्स के स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को यहाँ मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। O आउटकम, अपने डिजायर्ड रिजल्ट को डिफाइन करो। O ऑप्शन, सारी पॉसिबल चॉइसेस लिस्ट करो। C कॉन्सिक्वेंसेस, हर ऑप्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट सोचो। E इवैल्यूएट, प्रोस और कॉन्स का वेट करो। M मिटिगेट, रिस्क को आइडेंटिफाई करो और उन्हें मिनिमाइज करने के लिए तरीका ढूंढो। R रिजॉल्व, बेस्ट ऑप्शन चूज करके एक्शन लो। इस प्रोसेस से क्लियरिटी मिलती है और डिसीजन अलाइन होती है बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, अपने डिसीजन के वाई को समझना जरूरी है। जब आपको अपने आउटकम्स के रीजंस पता होते हैं तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रीमलाइन होती है और कमिटमेंट स्ट्रांग होती है। क्लियर मोटिवेशन के साथ आपके डिसीजन लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन रहते हैं। अवॉइड एनालिसिस पैरालिसिस। ओवर थिंकिंग से डिसीजंस डिले होते हैं, जो पैरालिसिस बाय एनालिसिस तक ले जाते हैं। ऑप्शंस लिखो और उन्हें विजुअली इवैल्यूएट करो ताकि डिसीजन मेकिंग सिंप्लीफाई हो। ये मेंटल क्लटर को रिड्यूस करता है और बेस्ट रास्ता दिखाता है। ज़ेपोस की सक्सेस स्टोरी इन इमोशनल मास्टरी एंड डिसीजन मेकिंग शेयर करती हूँ।
Zappos अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करता है कि वो कस्टमर इश्यूज को इंडिपेंडेंटली रिजॉल्व करें, जो ओनरशिप और इमोशनल एंगेजमेंट को बढ़ाता है। कंपनी ऐसे लोगों को रिक्रूट करती है जो उनके कोर वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम से एम्प्लॉयज का इमोशनल इंटेलिजेंस और इम्प्रूव होता है। Zappos शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बजाय रिलेशनशिप बिल्डिंग पर ध्यान देता है, जैसे कि 1 साल की रिटर्न पॉलिसी ऑफर करके कस्टमर रॉयल्टी बढ़ाता है। ये अप्रोच Zappos को इंडस्ट्री लीडर बनाता है, लॉयल कस्टमर बेस और एक्सेप्शनल सर्विस के साथ। मास्टरिंग इमोशंस और डिसिसिव पर्पस ड्रिवन चॉइसेस बिजनेस ग्रोथ के कॉर्नरस्टोन्स हैं। जब आप इन स्किल्स को फेथ, पर्सिस्टेंस और डिजायर्स के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करते हैं तो सस्टेनेबल सक्सेस की फॉर्मेशन बढ़ती है। तो मास्टरिंग इमोशंस और डिसिसिव पर्पस ड्रिवन चॉइसेस बिजनेस ग्रोथ के कॉर्नरस्टोन्स हैं। जब इन स्किल्स को फेथ, परसिस्टेंस और डिजायर के प्रिंसिपल के साथ अलाइन करते हैं तो सस्टेनेबल सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। याद रखिए, इमोशनल स्टेबिलिटी और डिसिसिव एक्शन आपको क्लैरिटी के साथ लीड करने, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने और अपने विजन को रियलिटी में बदलने की पावर देता है। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है? क्या आप ये स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो? क्या ये आपको हेल्पफुल लगी? कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरा वीडियो देखकर कुछ नया सीखने को मिला तो थम्स अप आइकॉन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। पर्सनल ग्रोथ के कंटेंट के लिए ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बेल आइकॉन है, जब भी मैं पोस्ट करती हूँ वो आपको नोटिफाई करता है, तो उसे भी जल्दी से क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, गॉड ब्लेस।